इंडिया आउट बोलते मोदी जी निकल गए लक्षद्वीप। बोला कि यहाँ देखो टीटीपी ये सब क्या है, टीटीपी को तो आपने ही पैदा किया। नमस्ते दोस्तों, तो मेरा नाम धनराज चौधरी और आप देख रहे हैं धनराज टॉक शो। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं आज की कुछ खबरों की तरफ। तो दोस्तों जो मालदीव का राष्ट्रपति था मोइजू वह इंडिया आ गया है। जो इंडिया का जो टूर था मालदीव के राष्ट्रपति का वो तो कल उसने जो दिल्ली है उस पर लैंड किया है। तो देखते हैं क्या है, तो इस पर हम कुछ एनालिसिस करेंगे। मालदीव प्रेसिडेंट मोइजू टू मीट मोदी, request India's support over looming debate crisis. Ahead of visiting Moizu outlooks, firstly situation expected to request debate variable currency sweep arrangement। मतलब कि उन्होंने जो इंडिया से कहा है कि सपोर्ट ओवर लूमिंग डिबेट क्राइसिस, मतलब कि जो हमारे जो क्राइसिस चल रहे हैं, क्योंकि जब वहाँ पर चुनाव हुए थे तो उसमें मोइज जो है उसने जो नारा दिया था कि इंडिया आउट, तो वो चुनाव जीत गया। अब खाने को तो उसने कह दिया कि इंडिया आउट, परंतु जो वहाँ की जो पूरी की पूरी इकोनॉमी वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया बेस पे ही चलती है। क्योंकि इंडिया से जो टूरिज़्म जाते हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री वाले जाते हैं, जो लोग घूमने के लिए जाते हैं, जो लोग शादियों के लिए जाते हैं, वहाँ से उनको पैसा मिलता है। वहाँ की होटलों में रहते हैं, वहाँ का खाना खाते हैं, वहाँ की चीज़ें खरीदते हैं। तो जो पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है वो एक तरह से काम करता है। परंतु अब लोगों ने इसने बोला कि इंडिया आउट, तो इंडिया आउट बोलते मोदी जी निकल गए लक्षद्वीप। बोला कि यहाँ देखो दिस इज द फैंटास्टिक प्लेस ऑफ विजिटिंग, आप यहाँ आओ घूमो। तो लोगों ने जो वहाँ जाने से एक तरह से परहेज किया, मालदीव नहीं जाएंगे हम। तो मालदीव थोड़े दिनों तो होशियार बना रहा, क्योंकि शेर का बच्चा था ना जो होशियार बना रहा है, पर जो हेकड़ी वह थोड़े दिनों में उसकी निकल गई और वापस इंडिया से बाप 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 चिल्लाने लगा और इंडिया से मांगने लगा कि भाई आप आओ यहाँ पर घूमो। क्योंकि जब इंडियन टीम जीती थी तो उन्होंने इंडियन टीम को भी इनवाइट किया था कि आप मालदीव आओ, यहाँ पर देखो अच्छे अच्छे पैलेस देखो, हम आपसे पैसा कम ले लेंगे, आप यहाँ विजिट करने के लिए आओ। परंतु इंडियन टीम ने मना कर दिया, क्योंकि मोइजू ने ही बोला था कि इंडिया आउट, तो इंडिया ने मोइजू को ही आउट कर दिया। तो अब ये बोल रहा है कि इंडिया सपोर्ट ओवर लूमिंग डिबेट क्राइसिस, मतलब कि इंडिया हमें सपोर्ट करना चाहिए इंडिया को हमारे क्राइसिस में। और जो इंडिया है जो हमारा बहुत पहले का पार्टनर है मालदीव का, इंडिया ही हमारा जो सोवरेट जो नेबर है जो हमारी सहायता करता है। क्योंकि अब इसे इंडिया की अब याद आई, क्योंकि इससे इन लोगों इसके जो लोग हैं उनसे इसको मार पड़ रही है। तो वहाँ पर जो क्राइसिस हैं, वहाँ की जो इकोनॉमी है वो बहुत नीचे जा रही है। तो इसने फैसला किया है कि हम जो पीएम नरेंद्र मोदी है उससे मिलेंगे। तो आज तो शायद ये जयशंकर साहब से मिलेंगे, कल दिल्ली में पीएम मोदी से इनकी मुलाकात होगी। तो दोस्तों इसके आने का मेन कारण ये है कि जो वहाँ पर टूरिज़्म जाता था इंडिया का वो वहाँ नहीं जा रहा है। क्योंकि चाइना सी, श्रीलंका, इंडिया, इनको क्रॉस करके तो वहाँ टूरिज़्म भेज नहीं सकता। हाँ, चाइना एड ज़रूर भेज सकता है, चाइनी चटनी चटाने के लिए पैसा ज़रूर भेज सकता है, परंतु वहाँ पर जो वहाँ की मेन इकोनॉमी है उसको बूस्ट करने के लिए वहाँ पर जो लोग हैं, जो टूरिस्ट हैं, वो तो भेज नहीं सकता, वो तो इंडिया भेजता है। क्योंकि इंडिया से मेरे हिसाब से लक्षद्वीप से थोड़े ही 200 या 300 किलोमीटर दूर है मालदीव। तो वहाँ पर जो टूरिज़्म भेजेगा, जो सप्लाई भेजेगा, जो चिकित्सा सप्लाई भेजेगा, जो डॉक्टर भेजेगा, वो तो इंडिया भेजेगा। क्योंकि चाइना तो वहाँ से भेज नहीं सकता, चाइना तो वहाँ से बहुत दूर है। तो अब इसे बात समझ में आ गई कि अगर हम इंडिया से इंगेजमेंट नहीं करेंगे, अगर हम इंडिया से सपोर्ट नहीं लेंगे तो हमारा देश नहीं चलेगा, या फिर हमारे देश में क्राइसिस डेफिनेटली हैं। तो इसलिए ये कुछ ना कुछ मांगने के लिए आया है, और ज़रूर ना ये कुछ ना कुछ मांगेगा, ये कंफर्म है। तो पाकिस्तान में दोस्तों 13 जो आर्मी पर्सनल से वो मर गए हैं, उनको जो आतंकवादी है उन्होंने उन्हें ठोक दिया है। तो देखते हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल अमंग 13 पर्सनल मैट्रियट इन वज्रिस्तान खैबर पख्तूनवा, मतलब कि जो वज्रिस्तान है उसमें 13 लोगों को मार दिया, जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली
शोकिल और अन्य लोग मारे गए हैं। तो दोस्तों ये जो टेररिज्म है वो बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने खुद टेररिज्म को पैदा किया है, खुद सांप को पैदा किया है। तो सांप की फितरत है डसना। अगर आप सपोले पैदा करेंगे तो वो बड़े होकर आपको ही डसेंगे। तो पाकिस्तान ने बेसिकली पहले तो इन सपोलों को पैदा करा, अब यही सपोले पाकिस्तान वापस डस रहे हैं। तो पाकिस्तान चिल्ला रहा है कि ये क्या हो गया, ये 13 लोग कैसे मर गए। बेसिकली ये इन लोगों को आपने ही मारा है, क्योंकि इन सपोलों को आपने ही पैदा किया है। तो और ये सपोले वापस आपको ही डस रहे हैं, क्योंकि टीटीपी ये सब क्या है, टीटीपी को तो आपने ही पैदा किया। जो वहाँ पर बीएलए को आपने पैदा किया, क्योंकि बीएलए जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है वो बोल रही कि जो पाकिस्तान भी पंजाबी है उसने जो बीएलए मतलब कि बलूचिस्तान है उसके पूरे सोर्स को, जो रिसोर्सेज हैं वहाँ पर अधिकतर रिसोर्सेज पाए जाते हैं पाकिस्तान के, उसको उसने खा लिया। और जो खुद बलूचिस्तान है उसमें उसका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। आधे रिसोर्सेज पाकिस्तान निकल गया पंजाबी विशेष तौर से, और आधे चाइना भेज दी गई। तो बेसिकली वो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं कि जो वहाँ के रिसोर्सेज थे बलूचिस्तान के, वो बलूचिस्तान में न रहकर बाहर रह रहे हैं या फिर बाहर जा रहे हैं वहाँ से। तो बीएलए इनको ठोकता रहता है। और भी जो आतंकवादी संगठन है जिन्हें इन्होंने पैदा किया था वो भी इनको आए दिन ठोकते रहते हैं। तो इसमें 13 लोग मारे गए हैं। और वहाँ के राष्ट्रपति का कहना है कि ये जो वहाँ पर ऑपरेशन चल रहा था तो सेना ने बहुत बड़ा ऑपरेशन या बहुत बढ़िया ऑपरेशन कर दिया है। मुझे नहीं लगता कि जिसमें 13 लोग मारे जाएं वो बहुत बढ़िया ऑपरेशन होगा, कि हमने तो सर्जिकल स्ट्राइक की थी वहाँ पर जाकर, उसमें भी एक भी बंदा नहीं मारा गया। मतलब कि पाकिस्तान में घुसे, उनको निपटाया और वापस आ गए, पाकिस्तानी आर्मी के सामने से आ गए, उनके जो पोस्ट हैं उनके सामने से, फिर भी एक भी बंदा हमारी कैजुअलिटी नहीं हो। और ये लोग अपने ही देश में जो ऑपरेशन कर रहे हैं उनमें 13 लोग मर गए। नोबडी नोज ये कौन सा सक्सेसफुल ऑपरेशन, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर। जो इमरान खान की पार्टी है पीटीआई, मतलब कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, वो जो कंटिन्यू पाकिस्तान में प्रोटेस्ट चल रही है, उसने कंटिन्यू पाकिस्तान में प्रोटेस्ट कर रखी है कि इमरान खान को छोड़ो, इमरान खान को छोड़ो, इमरान खान को जेल से रिहा करो। तो ये प्रोटेस्ट बढ़ती जा रही है। और पास में ही अभी एससीओ का वहाँ पर सबमिट है, जिसमें जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर 15-16 अक्टूबर को वहाँ पर एससीओ की मीटिंग के लिए जाएंगे। तो मैं तो बोलता हूँ कि जयशंकर साहब को वहाँ क्या जाना उन आगजनियों के बीच में, परंतु जाना जरूरी हो तो जाएंगे, पर हम क्या बोल सकते हैं। तो देखते हैं क्या कहा है इसमें। इमरान खान की पार्टी ने सरकार के खिलाफ अपना विरोध जारी रखने की कसम खाई। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के विरोध के कारण जारी अशांति के बीच रावलपिंडी और इस्लामाबाद शहरों में मोबाइल फ़ोन समेत तीसरे दिन भी निलंबित रही। मतलब कि वहाँ पर बेसिकली इंटरनेट बंद कर दिया है। और वहाँ पर मेरे हिसाब से मरे भी होंगे लोग बाग, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी के बिना तो वहाँ की जो न्यूज़ एजेंसी है उनकी कोई औकात नहीं है कि वो कुछ कर सके। अगर वो करती हैं तो आईएसआई उठा के उनका सॉफ्टवेयर अपडेट कर देती है, उठाती है, एक गाड़ी आती है, उसमें बंदे आते हैं, न्यूज़ एंकर को उठाते हैं, उसका सॉफ्टवेयर अपडेट करके फेंक देते हैं। मतलब कि बेसिकली उसको कूट देते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट का मतलब। तो उसमें मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर यही होगा, उसमें कुछ लोग भी मारे गए होंगे। और ये प्रोटेस्ट है जो इमरान खान को बाहर निकालने की, ये कंटिन्यू बढ़ती जा रही। तो इसका मेरे हिसाब से ये कारण है कि जो वहाँ पर एससीओ की मीटिंग है, तो इमरान खान और बेसिकली पीटीआई वाले ये दर्शाना चाहते हैं कि जो हमारा मसीहा है उसको पाकिस्तान आर्मी ने या फिर पाकिस्तानी सत्ता ने ऐसे ही अंदर रख रखा है। तो इसमें क्या है कि इसे जो इंटरनेशनल एक तरह से कवरेज मिलने के लिए, इंटरनेशनल कवरेज, राजनेताओं से कवरेज मिलने के लिए बेसिकली ये प्रोटेस्ट हो रही है। और इसे रोकने के लिए वहाँ पर जो रावलपिंडी में और इस्लामाबाद में इसमें जो सेनाएं उतार दी गई है। बेसिकली जो इजराइल है, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने फ्रांस के ऊपर एलिगेट किया है कि जो वो इजराइल को हथियार न देने की पॉलिसी है वो एक तरफ से इजराइल के लिए शर्मसार है या फिर फ्रांस के लिए वह शर्मसार है। तो देखते हैं क्या कहा है। सेमोन द इमैनुअल मैक्रोन फॉर द आर्ग्यू हेल्ड टू आर्म्स सप्लाई टू इजराइल से बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल को हथियार आपूर्ति रोकना आग्रह करने वाला निकले श्रम की बात है। मतलब कि उन्होंने कहा है कि
जो इज़राइल है वो न इज़राइल के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए जो कट्टरपंथी है उनके खिलाफ युद्ध लड़ रहा है। मतलब कि जो कट्टरपंथी सरकारें हैं या फिर कट्टरपंथी लोग हैं उनके खिलाफ वो युद्ध ये लड़ रहा है कि जिससे कि पूरे जो समूच विश्व है उसमें शांति कायम हो सके। क्योंकि जो मेन स्ट्रक्चर है कट्टरपंथियों का, सीरिया, लेबनान और जो क्या नाम फ़िलिस्तीन, इज़राइल, ये यहाँ और जो ईरान, यहीं से मूल जो कट्टरपंथी लोग हैं यहीं से जन्म लेते हैं या फिर यहीं से इनको कमांड जाती है। तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि हम इन कट्टरपंथियों को ख़त्म करने में हम हमारे स्वयं के लिए नहीं लड़ रहे, हम पूरे समूचे विश्व के लिए लड़ रहे हैं। और अगर इसमें फ्रांस इज़राइल का साथ नहीं देता है तो ये फ्रांस के लिए बहुत शर्म की बात है। तो इसमें दोस्तों 2-3 कारण हो सकते हैं कि फ्रांस इज़राइल को हथियार क्यों नहीं दे रहा। एक कारण तो ये हो सकता है कि उससे पॉलिटिकल फ़ायदा हो, जो इमैनुअल मैक्रोन है उससे पॉलिटिकल फ़ायदा हो माइनॉरिटी से फ्रांस में। दूसरा कारण इसमें यह भी हो सकता है कि जो युद्ध बंद हो, जिससे कि अमेरिका और जो अन्य देश हैं वो चाह रहे हैं कि ये युद्ध एक्सीलेट हो, मतलब कि ज़्यादा एक्सीलेट ना हो और ये ख़त्म किया जा सके। इससे इसका ये कारण भी हो सकता है युद्ध हथियार न देने का कि जिससे कि ये युद्ध बंद किया जा सके। पर मुझे ये नहीं लगता कि इज़राइल को हथियार न देने से ये युद्ध बंद होगा। इज़राइल अपने जो ग्राउंड लेवल पे ऑपरेशन वो शुरू करेगा, अगर एयर लेवल पे ऑपरेशन नहीं करेगा तो। और वो वहाँ से नहीं, बहुत सारे देश हैं जिनको पैसा फेंकेगा और उसे हथियार मुहैया कराए जाएंगे। पर अभी तक पता नहीं है कि मैक्रोन ने ये क्यों कहा है कि उनको हथियार नहीं देने चाहिए। मेरे को तो मेजोरिटी में ये लगता है कि वो शायद युद्ध बंद कराने के लिए होगा, क्योंकि अभी यूएस ने बोला है कि आप इस मुद्दे को जल्दी से डीएक्सिलेट करो, मतलब कि बंद करो, जिससे कि मेन थ्रेड पर मैं 10 बार बोल चुका हूँ दोस्तों कि मेन थ्रेड जो चाइना है उस पर ध्यान दिया जा सके। तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बने रहिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय।